अस्सलामुअलैकुम जी। नए वीक का आगाज़ है। मंडे हमेशा बहुत हैपनिंग होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा खबरें होती हैं और फिर मंडे को ज़ाहिर सी बात है मेरी आपसे भी मुलाकात होनी होती है, तो मेरे लिए मंडे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये वाला जो मंडे है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ख़ास है। इसकी ज़्यादा ख़ासुल ख़ास होने की क्या वजूहत है? पर्सनल रीज़न भी है, थोड़ी सी पर्सनल रीज़न है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जो सोशल मीडिया की, ये जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है, इसको भी हक़ है कि एटलीस्ट इस किस्म की इनके साथ खबरें जो हैं पर्सनल लेवल की मैं थोड़ी बहुत शेयर कर सकती हूँ। तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मैं आपको बिल्कुल सब कुछ बताती हूँ। लेकिन पहले ज़रा जो सियासी सूरत हाल है उसका तो तड़का मैं शुरू में लगा दूँ ना कि क्या होने वाला है। भाई बड़ी खबर आई है, ताज़ा खबर आई है, और वो ये है कि पिंकी पीरनी को नया पीर मिल गया है। थक 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 थक, बिल्कुल बिल्कुल, आप नाम सुनेंगे ना आपका भी दिल ऐसे ही थक 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 करेगा, क्योंकि नाम ही ऐसा है। वो कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है, तो नाम ही ऐसा है। अब पिंकी पीरनी का जो नया पीर है वो कौन है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं तो समझती हूँ कि बड़ा ही बेस्ती प्रोग्राम हुआ है उन पीर साहब का, जो भी है। बताती हूँ सब कुछ। अभी एक जुमले में तो नहीं बताना ना, वीडियो के शुरू में बता दूँ सब कुछ। वीडियो के शुरू में बता दूँगी तो फिर आप वीडियो को एंड तक कैसे देखेंगे, फिर आप कैसे इसको लाइक करेंगे, कैसे सब्सक्राइब करेंगे, कैसे आप इसको लोग तक स्प्रेड करेंगे। सो इस बारे में बात करनी है। और बल्ला तो गयो, पहले तो हम कहते थे पीटीआई गयो, फिर हम कहते थे इमरान खान गयो, फिर हम कहते थे चेयरमैन ही गयो, अब तो बल्ला ही गयो, निशान ही गयो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इस हवाले से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा एक जुमले में अगर मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाजुक तरीन हालात बताऊँ ना, कि हालात कितने नाजुक है, तो सिर्फ उसका एक जुमला ये है कि पीटीआई अछूत जमात है। वो अछूत होता है जिसको कोई छूना नहीं चाहता, वो अछूत होता है जिसको कोई ओन नहीं करना चाहता, जिसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं चाहता। तो भाई पीटीआई जो है वो एक अछूत जमात बन गई है। किसने उसको अछूत जमात बनाया है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन पहले अपनी छोटी सी पर्सनल न्यूज़। मेरी जो छोटी सी पर्सनल न्यूज़ ये है कि 3 महीने के बाद मैंने टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर वापसी की है। ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है और मैंने ब्रेक लिया। आपको पता है इससे पहले मैं एक और टीवी चैनल पे काम करती थी, न्यू टेलीविज़न। उसके ऊपर मैंने 7 साल अपना प्रोग्राम सीधी बात बीनर सलीम के साथ किया। अब सीधी बात आज से बीनर सलीम के साथ जो हमारा शो चल रहा है, सीधी बात बीनर सलीम के साथ, वो 7:05 पर आपको न्यूज़ 1 चैनल पर लगातार वीकडेज़ में ऑन एयर होगा। और आज वो मेरा पहला शो था और अभी मैं अपने न्यूज़ 1 के ऑफिस में ही मौजूद हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे अपना शो ख़त्म किया तो मैंने कहा मैं जल्दी से जाके अपने जो यूट्यूब की फैमिली है उनको ये न्यूज़ देती हूँ। ब्रेक्स के बाद टेलीविज़न पर वापस आना, एक छोटी सी बेशक ब्रेक थी 3 महीने की, उसके बाद वापस आना है ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब इलेक्शन है जस्ट राउंड द कॉर्नर और पॉलिटिकल गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे लिए एक बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑफकोर्स टैक्सिंग भी होगा, बिकॉज एक बार फिर से अब मुझे टेलीविज़न भी करना पड़ेगा और मुझे यूट्यूब भी करनी पड़ेगी। वो होता ना कि टीवी, हालांकि मैंने बहुत टाइम किया है, बहुत साल किया है, ऑलमोस्ट मेरी रिपोर्टिंग का, मेरी न्यूज़ एंकरिंग का और मेरे प्रोग्रामिंग का करियर मिला के लगभग 15 साल मैंने टेलीविज़न के प्रोफेशन को दिए हैं, अपने एंकरिंग के प्रोफेशन को दिए हैं, अपनी जर्नलिज्म के प्रोफेशन को दिए हैं। क्योंकि सिर्फ एंकरिंग नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग भी की, सब कुछ। तो इतने साल काम करने के बाद अगर लाइफ में आप 3 महीने का ब्रेक ले लें, और वो भी अगर आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से लें, मैं इससे पहले भी बहुत से चैनल्स ज्वाइन कर सकती थी, लेकिन मैं वेट कर रही थी। और मैं क्यों वेट कर रही थी कि चले जी इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए तो ज़रा लॉन्च जो है हम उस टाइम पे करें, बिकॉज कोई भी इलेक्शंस मिस नहीं करना चाहता। सो द गुड थिंग इज़ एंड द गुड न्यूज़ फॉर मी एंड फॉर माई ऑडियंसेस कि मैंने न्यूज़ 1 के अंदर अपना शो स्टार्ट कर दिया है। 7 बजे मंडे टू फ्राइडे ये शो आना शुरू होगा। अभी इनिशियली हम इसको 5 दिन कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आई थिंक सो क्लोज टू इलेक्शन से आफ्टर इलेक्शन से 4 दिन हो जाएगा, मंडे टू थर्सडे। सो आज उसका मैंने पहले शो पुटअप किया और आज ही के दिन मैंने अपने शो के अंदर अता तारड़ साहब को इनवाइट किया था। अता तारड़ साहब से भी मेरी काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी गप लगी पॉलिटिकल लेवल पर। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से रोकरी साहब थे, एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर मेहमन साहब थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही। तो जिन लोगों ने मिस की वो ऑफकोर्स यूट्यूब पर जाके इसको देख सकते हैं, और जो आगे मज़ीद इसको करना चाहते हैं वो कल से मेरा शो रेगुलरली न्यूज़ 1 पे भी ज़रूर देखें। अच्छा जी, अब ये तो हो गई थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कमिंग बैक टू जल्दी से, आज मेरे शो पर भी जो चीज़ हिट रही थी ना, वो ऑनलाइन जलसा था। अब ऑनलाइन जलसे को लेकर के मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, इससे फ्लॉप तरीन जलसा हमने नहीं देखा। वो पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान, जो कि एक टाइम पर ये दावा किया करते थे कि भाई वो आखिरी ऑप्शन है। इमरान खान ये कहते थे ना, भाई मैं तो दुनिया जहां का आखिरी ऑप्शन रह गया हूँ फ़ौज के पास, कि अगर अब कोई वज़ीर आज़म बनेगा तो वो मैं हूँगा, वरना कोई भी नहीं बनेगा, राइट, मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो इमरान खान जो अपने आप को रेड लाइन कहते थे,
जी मैं तो रेड लाइन हूँ। वो इमरान खान जिनको सर्टिफाइड सादिक और अमीन होने की चिट दी गई, वो चिट भी किसने दी थी? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने, ठीक है। वो इमरान खान, फिर हमने देखा कि उनके ऊपर हर तरह की माली बेज़ाब्तगियों के, हर तरह की करप्शन के, हर तरह की चोरी के इल्ज़ामात भी लगे और अभी तक उनके ऊपर तमाम तर केसेस चल रहे हैं। वो इमरान खान जो कि अपने आप को आखिरी ऑप्शन कहा करते थे, वो अडियाला जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ सड़ रहे हैं क्योंकि या वो अडियाला जेल के अंदर सिर्फ 3 काम करते हैं। इमरान खान के सिर्फ 3 काम हैं। काम नंबर 1 वॉक करना, काम नंबर 2 एक्सरसाइज करना और काम नंबर 3 वहाँ पर जेल हुकाम से या जेलर से, जो आसपास जितने भी आपकी इंतजामिया होती है जेल की, उनके साथ मुंहमारी करना, उनके साथ लड़ाइयाँ झगड़े करना, बस ये वो करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन उन पर निकालते हैं। इसके अलावा इमरान खान का और कोई काम नहीं है। पार्टी की चेयरमैनी वो भी हाथ से चली गई। यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने इंट्रा पार्टी इंतखाब दोबारा कराने के हवाले से जो है अपना फ़ैसला महफूज कर लिया है। जी हाँ, बाय द टाइम ये मैं आपसे बात कर रही हूँ फ़ैसला महफूज हो चुका है। और वो क्या कहते हैं, अपैरेंटली बादियों नज़र में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको फुल कॉन्फिडेंस ये बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि बल्ला तो गयो, बल्ला इनके पास से जाने वाला है। क्योंकि जो बेज़ाब्तगियाँ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया ना, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन अपने होशो आफास में कोई ऐसा डिसीजन दे सकते हैं कि हाँ जी चलो जी बल्ला इनको दे दो। तो मुझे लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये ख्वाहिश थी कि बल्ला बस इनको ना मिले, क्योंकि IPP के अंदर सबसे ज़्यादा वो बल्ले की एक्स बल्ले वाले हैं, जो फॉर्मल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। तो जो एक्स बल्ले वाले हैं ना, वो ये चाहते थे कि भाई किसी तरह ना, मुझे लगता है कि उनकी दुआएं अल्लाह मियां ने कबूल कर लेनी है और जो बल्ले का निशान है वो PTI से छिन जाना है। अब आ जाएं जी वर्चुअल जलसे पे। सोशल मीडिया के ऊपर अगर एक ही पार्टी है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर है और वो सोशल मीडिया की किंग्स पार्टी है, उसका नाम है PTI। क्योंकि इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बॉट्स बनाए, फेक अकाउंट्स, लोगों पे पैसा खर्च किया और उनको यही बोला कि बस जी वर्चुअल जलसा जो है वो किसी ना किसी तरह इनका कामयाब हो जाए और इमरान खान की जो ऑनलाइन और जो इमरान खान की सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी है ना, वो बस सबसे आगे होनी चाहिए। इसीलिए तो ज़रा सी आप PTI के बारे में कोई बात करते थे तो इतनी पूरी गाली ब्रिगेड आपके पीछे आ जाती थी। यही था ना। खबर ये है, मतलब शायद आपके लिए और मेरे लिए खबर ना हो, PTI वालों के लिए और इमरान खान के लिए खबर ये है कि उनका ऑनलाइन जलसा फ्लॉप हो गया। अच्छा, फ्लॉप तो हो गया, लेकिन फ्लॉप होने की जो वजह बताई जा रही है ना, वो बड़ी दिलचस्प बताई जा रही है। आज सेनेटर मेहमद साहब मेरे शो में थे, उन्होंने कहा बिल्कुल कामयाब जलसा था, बिल्कुल। हालांकि इन लोगों ने इंटरनेट बंद कर दिया। किन लोगों ने? हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया भाई। मतलब कि जलसे की, ऑनलाइन जलसे की नाकामी की जिम्मेदारी भी जो PTI है वो अपने ऊपर नहीं ले रही है। एक तरफ तो ये लोग कहते हैं कि जी कामयाब जलसा था। गौहर खान साहब जो है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो ये कह रहे थे कि 40 लाख लोगों ने शिरकत की ऑनलाइन जलसे के अंदर। तौबा अस्तगफार, मैं अपने कानों को हाथ लगाती हूँ, तौबा तौबा। इन्होंने तो वाकई मेरी तौबा तौबा करा देती है। मैं वाकई इस वजह से तौबा तौबा करी क्योंकि इतना सफ़ेद झूठ क्यों बोल रहे हैं और मतलब इसकी वजह क्या है। ऑनलाइन जलसा फ्लॉप हो गया और इसके फ्लॉप होने की जो जिम्मेदारी है वो इस पर डाल रहे हैं कि जी इंटरनेट काम नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे तो पता भी नहीं था, मैंने आपको पहले बताया था ऑनलाइन इनका जलसा होने वाला है और ये अपनी नौयत का कोई एक जलसा होगा, लेकिन मुझे ना मतलब इतना ध्यान नहीं रहता वीकेंड के ऊपर कि अच्छा जी अभी इनका जलसा स्टार्ट हो गया। वो मैंने अपनी कोशिश करी हूँ यूट्यूब को एक्सेस करने की कोशिश करी हूँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो हो रहा था, यूट्यूब वगैरह तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि यार मतलब कोई रौला पै गया, जो कुछ तो हुआ है, कुछ तो मतलब हुआ है। जब चेक किया तो पता चला कि अच्छा भाई ये जो PTI वाले हैं ना, इन्होंने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है कि भाई हमारा जलसा, पहले शोर मचाना शुरू कर दिया। हाल ही इन्होंने पहले मचा दी कि जी हमारा जलसा फ्लॉप हो रहा है क्योंकि इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। तो इतने डरपोक है, इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये इसमें ना एक हद तक 2 नंबरी हो सकती है। अगर कोई लाइव मैच देखा जाए, या चले इसको भी छोड़े, अगर इमरान खान की पहले अगर आप ऑनलाइन तकारीर देखें तो उनको पहले फिर भी लोग देखते थे, ठीक है। फिर जब इमरान खान साहब खुद साख्ता एक सब जेल में चले गए जो कि ज़मान पाक थी, खुद साख्ता ही थी ना, वहाँ पे जो ये ख़िताब किया करते थे उसकी व्यूअरशिप और कम हुई, राइट। अब की जो व्यूअरशिप है वो उससे भी ज़्यादा कम थी, मतलब लाखों तो छोड़ें, चंद हज़ारों की तादाद थी। और यहाँ पे गौहर खान साहब ने भी वही बातें की हैं। गौहर खान भी इमरान खान की पटरी पर चल पड़े हैं कि झूठ इतना बोलो और इतना ज़्यादा बोलो और इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। तो गौहर खान ने वही ना 40 लाख लोग, अभी 40 लाख लोगों को छोड़ें, 1% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती है ना कि जो उनकी फॉलोइंग है, उसके 1% जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ वो जलसा देखा है। 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उन लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा। हालांकि इमरान खान तो ये कहते हैं कि जी मैं तो उम्मत मुसलमा का लीडर हूँ, मैं तो भुट्टो से भी ज़्यादा पॉपुलर हूँ, मैं तो नेल्सन मंडेला से भी बड़ा लीडर हूँ, मैं तो गांधी से भी ज़्यादा पॉपुलर हूँ।
मैं जो लीडर हूँ और मैं जितना पॉपुलर हूँ उससे पॉपुलर तो पाकिस्तान के अंदर ना कोई था, ना कोई है और आगे भी कोई नहीं आएगा। ये तो इमरान खान का क्लेम है कि जी मैं रेड लाइन हूँ, मैं रेड लाइन हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इमरान खान के ऊपर सुर्ख लकीर फेर दी, पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान के ऊपर रेड लाइन फेर दी, कांटा लगा दिया है, ऐसे रेड लाइन के साथ उनका नाम कैंसिल कर दिया है। और ऑनलाइन जो जलसा है वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि वो कितने बुरे तरीके से, क्या करना होता है आपने, सिर्फ ऑनलाइन अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से बस ऑनलाइन आना होता है, आपने उसको देखना होता है, लेकिन ये नहीं हो पाया। इसका इल्ज़ाम वो हुकूमत पे डाल रहे हैं। अगर हम इसकी बात भी मान लें कि जी जो पीटीए है वो पाकिस्तान में ही चलती है ना, ओवरसीज़ तो नहीं चलती, बैरून मुल्क तो नहीं चलती, वो तो एक्सेस कर सकते थे लेकिन उन्होंने भी एक्सेस नहीं किया। इसका क्या मतलब है कि उन लोगों ने बोला जी झूठ बोलते हैं ये इमरान खान साहब, इनका झूठ बंद करें, हमें कोई इनका जो है वो झूठ नहीं सुनना। इसके अलावा पीटीए कह रही है कि हम खुद इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करें कि व्हाट हैपन टू द इंटरनेट, राइट, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों पर लागू होता है, इसके अलावा तो और वो किसी भी लागू नहीं होता। तो भाई ये एक गौहर खान का भी झूठ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी की जो हकीकत है वो भी सामने आ गई। तीसरी चीज़ पर आ जाइए। तीसरी चीज़ ये है कि पिंकी पीरनी को नए पीर मिल गए हैं वीकेंड के ऊपर, यानी संडे को, बेसिकली नॉट ऑन वीकेंड, बेसिकली कल जो है संडे को जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे बड़ी खबर थी, जो सबसे बड़ी खबर है वो है जी पिंकी पीरनी को नए पीर मिल गए। और वो कौन है जी, वो है जी लतीफ़ खोसा साहब। वो लतीफ़ खोसा साहब जिनको इमरान खान गंजा ब्रोकर कहा करते थे, अब उनको पता चल रहा है कि जी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो पिंकी पीरनी ने लतीफ़ खोसा साहब को पंप किया, नहीं नहीं आप पीटीआई में शामिल हो ना, आप पीटीआई में शामिल हो ना। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि इमरान खान साहब जो चेयरमैन है वो जाते थे और जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जाते थे और गले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुपट्टा पहना देते थे एंड लाइक यू नो उनको बना देते थे कि जी ये अब पीटीआई के अंदर इनकी शमूलियत हो गई। यह पे तो इतना बेइज्जती प्रोग्राम था, इतना इंसल्टिंग प्रोग्राम था कि जो ये अपने लतीफ़ खोसा साहब हैं, इन्होंने खुद ही मेरे ख्याल से अपने गले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुपट्टा पहन लिया। वो तो टीवी के ऊपर जिस तरह से खबरें चल रही थी, वरना तो ये जैसे घर की कंपनी है ना, कंपनी लिमिटेड, घर वालों की कंपनी, बस इन्होंने ही कह दिया। अब क्योंकि पिंकी पीरनी को किसी ना किसी सहारे की तो ज़रूरत थी, तो पिंकी पीरनी ने अपना सहारा अपनी लॉयर के अंदर, अपना जो लीगल कवर है वो लतीफ़ खोसा साहब में देखा और उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को अपना पीर बना लिया कि जी पीर तुसी साडे पीर हो, खुदा दा वास्ता जे मेरी खातिर, इमरान खान की खातिर आप जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर लें। तो खुद ही दुपट्टे वट्टे एक दूसरे को पहना पनो के उन्होंने पीटीआई के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर ली। अब भला इन लोगों को कोई बताए कि अगर जो वकील हैं, अगर वकील इतने अच्छे सियासतदान होते या अगर वकील सियासतदानों पर भारी होते, चले मैं ये जुमला बोल देती हूँ, अगर वकील सियासतदानों पर भारी होते तो क्या एतजाज़ एहसन जैसे जो वकील हैं उनको सेनेट में आना पड़ता? क्या वो इलेक्शन लड़के अपने हलके के अंदर तमाम वर्किंग करके डट कर एक मार्जिन के साथ जीत करके पार्लियामेंट में ना जाते? मसला पता क्या है? मसला ये है कि जो वकील हैं, मसला ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, मसला ये है कि जिनके पास पैसे हैं, जो रियल एस्टेट ओनर्स हैं, वो ये समझते हैं कि पैसे की वजह से या पॉपुलैरिटी की वजह से वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि वो पार्लियामान का हिस्सा बन सकते हैं। इन्होंने तो पार्लियामान को मजाक ही समझा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को इस टाइम पर हार्ड कोर पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है, ऐसे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत नहीं है। और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं किस पर? इल्ज़ाम लगा देते हैं मीडिया वालों के ऊपर, इल्ज़ाम लग जाएगा बीनर सलीम के ऊपर, इल्ज़ाम लग जाएगा बाकी एंकर्स या तज्जियाकारों के ऊपर कि जी ये पार्टी लेते हैं। क्या वकील पार्टी नहीं बन रहे? क्या डॉक्टर्स पार्टी नहीं बन रहे? पीटीआई के तो सारे के सारे लोग ही जो हैं वो अब वकील हैं और उनको टिकटें मिलनी है। क्यों मिलनी है अभी उनको टिकटें? क्योंकि जी फीस से नहीं दे रहे। इमरान खान साहब ने उनको बोला है भाई फीस लेने के बजाय मैं आपको टिकट देता हूँ ना, मैं आपको टिकट, सेल्फ ऑब्सेशन का आलम यह है कि जी भाई मैं आपको टिकट देता हूँ, आप मेरा केस लड़ें। तो मामला ये है कि खोसा साहब ने मज़ीद अपने करियर की तनज़्ज़ुली के लिए एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली है। और मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ कि लतीफ़ खोसा साहब पर भी मीडिया पर बहुत बड़ा बैन लगने वाला है। बाय द टाइम ये मैं वीडियो आपको बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बैन लग जाएगा अनकरीब, बहुत जल्दी, क्योंकि जो फिर पीटीआई गया ना वो एंटी स्टेट हो गया इस टाइम पर। एक तो ये थी। आखिरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है, आसिफ अली जरदारी साहब ने काम दिखा दिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने पीटीआई को अछूत बना दिया है। वो इसलिए क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने ये अनाउंसमेंट की है कि भाई मैंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, यानी पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करना। उन्होंने कहा भाई हम 1 सीट जीते, हम 2 सीटें जीते, हम जितनी भी सीटें जीते, हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करना। पीटीआई ऐसी जमात है जिसको आसिफ अली जरदारी साहब नजरिए ज़रूरत या अपना नंबर गेम पूरा करने के लिए भी मुंह नहीं लगा रहे हैं।
तो भाई पीटीआई तो गयो। और मज़े की बात यह है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पिछले कुछ दिनों से लेवल प्लेइंग फील्ड बिलावल ये कहते नहीं थकते थे, उन्होंने इतना बड़ा मार्का मारा है। और यही मेरी आखिरी खबर होगी इस वीडियो के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दाखिला को एक्सेप्ट कर लिया। खुली बाहों के साथ उन्होंने सरफराज भुट्टी साहब को ज़ोर से जादू की जफ्फी डाली है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही पार्टी है जो कि ये कहती रही है लेवल प्लेइंग फील्ड। अब आप मुझे ये बताएं कि कैसा महसूस होता है उन लोगों को जो कि जमहूरियत में बिलीव करते हैं। एटलीस्ट मैं, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी के अंदर यकीन रखती हूँ, जमहूरियत की बातें करते हैं और जो निगरां वज़ीर दाखिला है उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब कल को अगर निगरां वज़ीर आज़म नून लीग में शामिल हो जाए तो इन्होंने फिर कह देना हाय जी हमारे साथ बुरा हो गया, हाय हमारे साथ। तो द पॉइंट इज़ कि रोते वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ सोचना चाहिए। देखिए जो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि उन्होंने कहा कि जी हमने पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करना, हम जो हैं सोलो फ्लाइट लेंगे, अच्छी बात है, हमने उसकी तारीफ की। जो बुरी चीज़ है हमें वो भी बतानी चाहिए। एक तरफ आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं जी स्टेज सज गया, नवाज शरीफ जो है वो नए लाडले हैं, एक तरफ आप ये बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क का निगरां वज़ीर आज़म नून लीग ज्वाइन करे ना करे ये तो अभी वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे पता है कि क्या पता अगर कल को कर भी लें, क्योंकि अगर निगरां वज़ीर दाखिला ने कर लिया है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन, तो इसके ऊपर कोई शोर ना मचाए, इसके ऊपर कोई जमहूरियत को खतरा नहीं हो रहा, इसके ऊपर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड को जो है उसके ऊपर कतगन नहीं लग रही। कमाल ही हो गया। मतलब ये तो वाकई टू मच हो गया। तो मतलब मंत्रा ये है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।